एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहले पार्ट में हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है एंड सेकेंड पार्ट में हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। इसमें हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होता है 1 से, नेक्स्ट 2 3 टिल 1000 बोला है तो टिल 1000 तक हो जाएगा। ये हो गए हमारे फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका हमें सम निकालना है। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, तो कॉमन डिफरेंस है 1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स जिनका हमें सम निकालना है वो है 1000। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं और हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक एपी है। सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा आपका n/2 दैट इज 1000/2 into 2a plus n-1 into कॉमन डिफरेंस जो कि 1 है। ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 500 2 प्लस 999, ये हो गया 500 इंटू 1001, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 5005। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स 505। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ हमें n का वैल्यू नहीं दिया गया है। अगेन फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 1 2 3 टिल n। ये एक एपी है क्योंकि सभी में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है अगेन 1 और हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है। तो Sn कितना हो जाएगा, अगेन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इट विल बी n/2 इंटू 2a, 2a मतलब 1 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू अगेन 1। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस n-1, ये हो जाएगा n, यहाँ बच जाएगा n+1। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी n इंटू n+1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसका nth टर्म इज गिवन बाय दिस। तो अगर nth टर्म है 3 + 2n तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, इसके लिए n की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 2 × 1, देन n का वैल्यू हमने 1 दिया, तो ये हो जाएगा 5। सिमिलरली सेकेंड टर्म निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म हो जाएगा 3 + 2 इंटू n की जगह रख देंगे हम 2, ये हो जाएगा 3 + 2 × 4 दैट इज 7। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा अगेन 3 + 2 × 3, ये हो गया 6 + 3 9। फोर्थ टर्म हो जाएगा 3 + 2 × 4 = 7 एंड सो ऑन टिल n, और nth टर्म हमें दिया है 3 + 2n। तो अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हम लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 5 दैट इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है हमारा 7, थर्ड टर्म है 9, फोर्थ टर्म है 11 एंड सो ऑन टिल nth टर्म। अब इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में अगर हम कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखें, दैट इज फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस कितना है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, दैट इज 7 - 5, ये है 2। नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस भी 2 है, नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस भी 2 है, मतलब जो डिफरेंस है वो कॉमन है एंड सो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है दिस फॉर्म्स एन एपी। अब क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रहा है तो हम इजीली सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला है हमारा S = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 के अंदर वैल्यूज डाल देंगे, तो हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, तो ये हो जाएगा 24/2 इंटू 2 इंटू a है हमारा फर्स्ट टर्म था हमारा 5 प्लस n-1 दैट इज 24 - 1 इंटू d है हमारा कॉमन डिफरेंस विच इज 2।
सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 12, इधर बच गया 2 5 10 प्लस 23 इंटू 12 इंटू 10 प्लस 56, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 प्लस 46 दैट इज 56 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 इंटू 12, 2 6 12, 2 5 10 and 1 11 इंटू 56, ये हो गया 276 या 672। तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स आ गया हमारा 672। अब इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो हमें nth टर्म दे रखी थी उससे हमने पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स फाइंड आउट किया एंड हमने देखा कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एक एपी है एंड क्योंकि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है तो हम फॉर्मूला यूज कर पाए जिससे हमने सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स इजीली कैलकुलेट कर लिया। अगर ये एपी नहीं होता तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा आंसर 672। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 में हमें बोला गया है कि एक मैन्युफैक्चरर है टीवी सेट का जो 600 सेट प्रोड्यूस करता है थर्ड ईयर में, 700 सेट प्रोड्यूस करता है सेवेंथ ईयर में एंड हमें बोला गया है कि अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, तो हमें फाइंड आउट करने हैं 3 पार्ट्स हैं इसमें, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन 10th ईयर एंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। क्योंकि हमें बोला गया है कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करता है यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, मतलब जो टीवी सेट्स हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सभी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं एंड उसी एपी का जो थर्ड टर्म है दैट इज सेट्स प्रोड्यूस्ड इन थर्ड ईयर वो हमें दे रखा है 600 एंड जो सेट्स प्रोड्यूस्ड इन सेवेंथ ईयर है दैट इज A7, वो है उस एपी का सेवेंथ टर्म विच इज 700 और हमें निकालना है सबसे पहले प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मतलब उस एपी की हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो एक एपी जिसके अंदर हमें थर्ड टर्म दे रखा है विच इज 600, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, फॉर्मूले में हम n की जगह 3 रख देंगे तो a प्लस 2d की वैल्यू 600 दे रखी है एंड सेवेंथ टर्म हमें दे रखा है 700 विच इज नथिंग बट a प्लस 6d। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके हम a एंड d की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से a एंड d की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम इसको बोल दे इक्वेशन 1 एंड इसको बोल दे इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें तो इक्वेशन 2 है हमारा a प्लस 60 विच इज 700 एंड a प्लस 2d है हमारा 600, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 2d दैट इज 4d, 700 माइनस 600 हो जाएगा 100, यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 100 अपॉन दैट इज 25। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 है हमारा 600 इक्वल्स टू a प्लस 2d, d का वैल्यू है 25, ये हो जाएगा a का वैल्यू 600 माइनस 50 550। हमारा जो क्वेश्चन था प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मतलब हमें निकालना था उस एपी का फर्स्ट टर्म है हमारा a का वैल्यू आ गया हमारा 550। इस इंफॉर्मेशन से हमने एपी का फर्स्ट टर्म निकाल लिया 550 एंड हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया 25, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 25 एंड फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 5। आगे हमें बोला गया है फाइंड द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, मतलब हमें निकालना है उस एपी का 10th टर्म निकालना बहुत आसान है। अगेन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस n माइनस 1 d, हमें 10th टर्म निकालना है तो हमारा n का वैल्यू हो गया 10 माइनस 1 d, a का वैल्यू इसमें रख देंगे 550 जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9 इंटू डी, डी है हमारा 25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 550 प्लस 9 इंटू 25 दैट इज 225, ये आ गया 775। तो हमारा 10th टर्म ऑफ दिस एपी आ गया 775 और प्रोडक्शन इन 10th ईयर विल बी 775, हो गया हमारा आंसर।
लास्ट पार्ट में हमें बोला गया है टोटल प्रोडक्शन निकालना है फर्स्ट 7 ईयर्स में, मतलब हमें सम निकालना है प्रोडक्शन का फर्स्ट 7 ईयर्स में, मतलब हमें निकालना है S7 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 7 ईयर्स तक का सम निकालना है तो n का वैल्यू हो जाएगा 7/2 इंटू फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2a, a है हमारा 550 प्लस n-1 इंटू d है हमारा 25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 7/2, 550 इंटू 2 1100 प्लस 6 इंटू 25, ये हो जाएगा 7/2 1100 प्लस 150, ये हो गया 7/2 इंटू 1250, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 7 5 35, 7 2 14 and 3 17, 7 6 42 and 43, हो गया 475। तो टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स विल बी 4375, हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, बस एक वर्ड प्रॉब्लम में हमें एपी की थर्ड टर्म और एपी की 7th टर्म दी गई थी, जिसको यूज करके हमने पहले फर्स्ट टर्म निकाली, कॉमन डिफरेंस निकाला, एंड उसके बाद हम उस एपी का 10th टर्म निकालने बोला गया हमें, वो हम इजीली निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आ गया था। एंड देन हमें बोला गया था फर्स्ट 7 ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए, वो भी हम इजीली निकाल दिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।